लीनियर अलजेब्रा मैथ का चैप्टर 4 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने स्टार्ट कर रखा था। इसकी एक्सरसाइज 4.2 तक हम कर चुके हैं। आज इसकी एक्सरसाइज 4.3 के अकॉर्डिंग बेसिक में तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट हम एग्जाम्पल्स को सीखते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें है क्या, पहले वो बता देता हूँ मैं। लाइक हमने एक्सरसाइज 4.1 में ये देखा था कि अपने पास इस तरीके से एक मैपिंग की कंडीशन होती थी और ये अपने पास इस तरीके से बताया जाता था कि ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, इसके बीच में ये मैपिंग डिफाइन है। तो हमें ये दिखाना होता था कि ये मैपिंग की कंडीशन अपने पास एज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड करती है, मतलब कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी। अब इसमें क्या होगा अपने पास है, इसमें थोड़ा उल्टा होगा अपने पास। इस एक्सरसाइज में हमें एलिमेंट बता दिए जाएंगे, डोमेन के इस तरीके से एलिमेंट हैं और को डोमेन के इस तरीके से अपने पास इमेज निकल के आ रही है, बट बीच में जो मैपिंग की कंडीशन होगी वो हमें फाइंड आउट करनी होगी इस एक्सरसाइज में। तो बस ये इतना ही वर्क है, इसमें कोई बेसिक का यूज़ नहीं होगा, केवल कुछ सिंपल स्टेप होंगे, वो मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो एग्जाम्पल फर्स्ट की डेफिनेशन में देखिए हमें गिवन क्या क्या है। U1 एंड U2 ये अपने पास जो R2 एज ए डोमेन है, इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट दो दिए गए हैं, मतलब कि यही एज ए बेसिस का वर्क करेंगे। ठीक है, जितने टपल की अपने पास डोमेन होगी उतने ही मतलब कि एलिमेंट उतने ही टपल के हमें गिवन होंगे। ठीक है, तो U1 एंड U2 ये 2 टपल की अपने पास यहाँ पर बेसिस हमें गिवन है 2 एलिमेंट के साथ। ठीक है, और अब इसने ये भी हमें गिवन दे दिया कि इसके ऊपर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई करेंगे तो जो हमें इमेज मिलेंगी वो अपने पास इस तरीके से होंगी। इसके रिस्पेक्ट में तो 3 वैल्यू आएगी इमेज की, इसके रिस्पेक्ट में आएगी हमारे पास -2। तो जो ये टी ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर टी ऑफ U1 और टी ऑफ U2, इसके ऊपर हमने क्या कंडीशन लगाई कि हमें ये इमेज मिली, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करनी है, वो टी ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन क्या होगी। ठीक है, तो स्टेप 1 देखिए। स्टेप 1 में हमने ये करना है कि U एक एलिमेंट हम लेट करके चलेंगे जो कि अपने पास डोमेन से बिलोंग करता है। अब ये 2 टपल का होगा तो इस तरीके की फॉर्म में होगा, x1 x2 की फॉर्म में इक्वल टू। अब इस u को हम, क्योंकि इससे बिलोंग करता है, ये वेक्टर होगा एक तरीके का, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे बेसिस के इन दोनों एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे a u1 प्लस b u2। ये a और b यहाँ पर अपने पास स्केलर्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर u1 और u2 की वैल्यू में गिवन वो पुट कर देते हैं, तो ये 1 1 प्लस b 0 1, ये हो जाएगा अपने पास a 0 प्लस ab। सॉरी इस तरीके से नहीं होगा, ये अपने पास इस तरीके से होगा, एलिमेंट वाइज एडिशन कर रहे हैं ना हम, तो ये हो जाएगा a यहाँ से और b तो 0 हो जाएगा इस साइड, फिर यहाँ से a प्लस यहाँ से b, a प्लस b, और ये साइड अपने पास इस तरीके से है। तो अब कोरस्पॉन्डिंगली हम देखेंगे तो x1 की वैल्यू आ गई a, x2 की वैल्यू आ गई अपने पास a प्लस b। ठीक है, तो स्टेप 2 अब स्टार्ट हो जाता है अपना यहाँ से। स्टेप 2 में हमने a एंड b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो a की वैल्यू तो हमें मिल ही गई है, डायरेक्ट x1 है, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ पर a की जगह x1 पुट करेंगे तो इस तरफ आते हुए x2 नेगेटिव x1। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब स्टेप 3 क्या होगा, इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे किसमें, इसमें, क्योंकि अपने पास ये टर्म है यहाँ पर, जैसे कि u को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा था ना यहाँ पर, इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, जहाँ पर u को हमने इस तरीके से ले लिया 2 टपल की फॉर्म में, और ये अपने पास ये फॉर्म है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, और पुट करने से पहले यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन t अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो t हमने अप्लाई कर दिया बोथ साइड ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से, तो ये अपने पास हो जाएगा, स्केलर तो बाहर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी इस तरीके से। और अब यहाँ पर अपने पास a की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो x t ऑफ u1 प्लस x2 x1 t ऑफ u2, और इनकी वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन दी गई है, वो अपने पास 3 और -2। तो ये अपने पास हो जाएगा 3x1 प्लस x2 नेगेटिव x1 नेगेटिव 2। तो 3x1 यहाँ पर देखो इसके साथ मल्टीप्लाई जब होगी तो -2x2, और ये अपने पास नेगेटिव पॉजिटिव 2x1 हो जाएगा। तो देखो ये और ये ऐड हो जाएंगे, तो 5x1 नेगेटिव 2x2, और ये अपने पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है। तो ये दोस्तों अपने पास वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आ चुका है। तो इस एक्सरसाइज में केवल हमें यही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना होगा। अब वेरीफाई भी हम कर सकते हैं, लाइक मैंने आपको बताया था कि ये अपने पास डोमेन के एलिमेंट है और ये कोडोमेन की इमेज निकल के आ रही है, तो इनके बीच में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये हमें निकालना था, तो ये हम निकाल चुके हैं, ये अपने पास है इस तरीके से कंडीशन में। ठीक है, अगर हम टी यू अपने पास क्या है यहाँ पर x1 और x2 इस तरीके से एलिमेंट लेके चलते हैं, तो ये इस तरीके से इसकी इमेज होगी। इसको वेरीफाई भी हम कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर मैं एलिमेंट लेके चलता हूँ इस तरीके से 1 1, तो देखो इस तरीके से 1 1 अगर मैंने लिया तो अपने पास इमेज इसकी देखो क्या निकल के आनी चाहिए, 3 निकल के आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1 पुट होगा, यहाँ पर भी 1 पुट होगा, तो 5 नेगेटिव 2 3 निकल के आएगा। ठीक है, ये अब इसी तरीके से ये अगर हम लेते हुए चलें तो -2 निकल के आनी चाहिए इमेज। तो देखो t0 1 इक्वल टू 5 0 नेगेटिव 2 1, तो -2 निकल के आ रही है इमेज। ठीक है, तो इसका मतलब ये अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम निकाल चुके हैं। तो केवल इन क्वेश्चन में यही करना है, हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना होगा।
अब एक बार बुक से ओवरऑल रीडिंग ले लेते हैं। देखिए ये हमें क्वेश्चन गिवन था, ये एलिमेंट दिए गए थे बेसिस ऑफ R2 के। इस तरीके से टी हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेके चले थे गिवन, इसी को हमने फाइंड आउट करना था। और ये अपने पास यहाँ पर इन एलिमेंट के लिए इमेज निकल के आ रही थी। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमने क्या कर दिया कि इस तरीके से बता दिया कि ये हमारे पास बेसिस है। सो यू एक एलिमेंट लेके चलते हैं जिसको कि एक्सप्रेस करा जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बेसिस एलिमेंट। सो देयर एग्जिस्ट ए एंड बी टू स्केलर। तो इस तरीके से हमने यू को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यू अपने पास सेकंड टेबल की फॉर्म में एक एलिमेंट होगा, x1 और x2 इसके अंदर अपने पास एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यू एक कंप्लीट एलिमेंट है टू टेबल की फॉर्म में। x1 x2 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो x1 तो कोर्सपोंडिंगली इनको कंपेयर करेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है ए बी की वैल्यू इन टर्म ऑफ x1 x2। तो इस तरीके से इसको हम ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इन ए बी की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे और ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अपने पास है देखो टी यू है यहाँ पर, इस तरीके से लिख देंगे इसको, टी यू की जगह x1 x2 लिख देंगे। तो अब देख सकते हो आप ये उसी तरीके की कंडीशन है जिस तरीके से एक्सरसाइज 4.1 में अपने पास होती थी। ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करनी थी दोस्तों। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसमें। ठीक है, तो इसमें अपने पास 3 टेबल की फॉर्म में है अपने पास डोमेन यहाँ पर। तो इस तरीके से अपने पास 3 बेसिस के एलिमेंट दे दिए गए और ये इन एलिमेंट की इमेज हमें गिवन दे दी गई 3। तो हमने फाइंड आउट करना टी को। तो सेम एग्जैक्ट वही वर्किंग रूल अपने पास रहेगा। एक आर्बिट्ररी एलिमेंट यू हमने ले लिया, इसके अंदर x1 x2 x3 इस तरीके से एलिमेंट है और ये कंप्लीट 3 टेबल की फॉर्म में अपने पास R3 से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये अपने पास u1 u2 u3 ये जो हमारे पास बेसिस के एलिमेंट गिवन है। ठीक है, तो इस u को इस बेसिस के एलिमेंट की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे 3 स्केलर लेते हुए इस तरीके से, जिसकी यहाँ पर इसने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एलिमेंट वाइज इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ऐड कर देंगे, फिर इस दोनों साइड को कंपेयर कर लेंगे। तो हमारे पास इस तरीके से 3 इक्वेशन बनेंगी यहाँ पर। अब अपना टारगेट क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 a2 a3। अब यहाँ पर देखो मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके फाइंड आउट कर रखा है, बट हम नॉर्मली इनको सोल्व आउट करते हुए भी फाइंड आउट कर सकते हैं a1 a2 a3 की वैल्यू। करके दिखा देता हूँ एक पेज पे। देखिए ये हमारे पास 3 इक्वेशन है यहाँ पर, जूम कर लेते हैं इसको। ये अपने पास 3 इक्वेशन है यहाँ पर। तो देखो इसको और इसको अगर ऐड कर दे तो a1 से a1 कैंसिल आउट हो जाएगा। और इन दोनों को मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 5a2, ये हो जाएगा यहाँ से इसके साथ 3a3 इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी x1 x3। ठीक है, अब देखो इसको इसके साथ ऐड कर देंगे तो भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास ये हो जाएगी इस तरीके से इक्वेशन 2a2 और यहाँ से प्लस a3 इक्वल टू x2 प्लस x3। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड a2 a3 इस फॉर्म में है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इनको एक एलिमेंट को सिमिलर बना लेंगे, ऐड करते हुए उसको कैंसिल आउट कर देंगे सेपरेट दूसरे के साथ करते हुए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a2 प्लस 3a3 इक्वल टू 3x2 3x3 और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ये इक्वेशन। तो 5a2 प्लस 3a3 इक्वल टू x1 प्लस x3, तो नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो अब इसके साथ ये कैंसिल आउट और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास a2 इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखो x1 ऊपर है नहीं तो नेगेटिव x1 लिखेंगे। अब x2 ऊपर है नीचे नहीं है तो पॉजिटिव 3x2 और ये यहाँ पर है तो इसके साथ ये नेगेटिव हो जाएगा तो 2x3। तो ये अपने पास आ चुके हैं यहाँ पर दोस्तों a2 की वैल्यू। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें अगर इस इक्वेशन में तो a3 की वैल्यू को निकाला जा सकता है। ठीक है, थोड़ा जूम आउट में कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो अभी यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिए 5a2 की जगह मैं ये वैल्यू रख देता हूँ इस तरीके से प्लस 3a3 इक्वल टू x1 प्लस x2। ठीक है, अब देखो इसके साथ 5 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो सभी के साथ ये हो जाएगा नेगेटिव। देखो ये लिख देता हूँ 3a3 इक्वल टू ये x1 प्लस x2 है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए इन सभी x वाले टर्म को इस तरफ ले आते हैं तो नेगेटिव की फॉर्म में आएंगी। तो ये नेगेटिव पहले से ही तो पॉजिटिव 5x1 हो जाएगा इस तरफ आते हुए और इसके साथ 15x2 नेगेटिव हो जाएगा इस तरफ आते हुए और इसके साथ 10x3 नेगेटिव हो जाएगा इस तरफ आते हुए। तो ये अपने पास हो जाएगा, देखो ये इसके साथ ऐड होते हुए 6x1, ये इसके साथ ऐड होते हुए 6x2 नहीं 15 था ये अपने पास, ये नेगेटिव 15 है यहाँ पर अपने पास नेगेटिव 15x2 और ये सॉरी दोस्तों यहाँ पर x2 लिखा है गलती से x3 है अपने पास यहाँ पर। ठीक है, तो ये x3 है यहाँ पर x3। ठीक है, तो ये अपने पास 6x1 नेगेटिव 15x2 और अब देखो x3 और नेगेटिव 10x3 नहीं हो जाएगा अपने पास नेगेटिव 9x3 और इस तरफ क्या है ये है अपने पास। अब इस तरीके को इस के डिवाइड में करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 2x1, यहाँ से हो जाएगा 5x2 और ये हो जाएगा 3x3। तो इस तरीके से a3 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ से। अब इस a3 की वैल्यू को और a2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दे चाहे इसमें पुट कर दे तो अपने पास a1 की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। लाइक अब आप यहाँ से देख सकते हो जैसे कि a3 की वैल्यू अपने पास यही है एग्जैक्ट, थोड़ा जूम कर देते हैं। लाइक a3 की वैल्यू जो हमने ये फाइंड आउट करी है यहाँ पर यही निकल के आ रखी है मैट्रिक्स मेथड से भी, a2 की वैल्यू भी यही निकल के आ रखी है।
अब इन वैल्यूज़ को निकालने के बाद अपने पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, इनको हम पुट कर देंगे यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। उससे पहले ट्रांसलेशन टी अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ट्रांसलेशन हमने टी अप्लाई कर दिया, तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अब यहाँ पर पुट कर दिया हमने वैल्यू किसकी, A1 A2 A3 की, जो कि हमने फाइंड आउट करी है। ये वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या करना है, जो हमें इमेज दी गई है U1 U2 U3 की गिवन इस तरीके से ये दे रखी, इनको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने इमेज को भी पुट कर दिया। अब क्या करना, हमने एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कर देनी है और फिर अंदर ही अंदर इनको ऐड कर देंगे। लाइक 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक बार 0 के साथ करेंगे, एक बार 0 के साथ करेंगे, एक बार 1 के साथ करेंगे, फिर एक बार 1 के साथ, फिर एक बार 1 के साथ, तो ऐड करते हुए 2 टेबल की फॉर्म में अपने पास इस तरीके से फॉर्म निकल के आएगी। तो यही अपने पास क्या निकल के आ रखी है दोस्तों, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आ चुका है। रिक्वायर्ड जो अपने पास कंडीशन होती है वो हमने निकाल दी है। आप वेरीफाई कर भी सकते हैं, ये जो यहाँ पर अपने पास एलिमेंट दिए गए हैं, अगर इनको हम इसमें पुट करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, तो अपने पास यही इमेज निकल के आएंगी, ठीक है। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने वेरीफाई करके देख लिया था। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, ये भी काफ़ी ईजी है। 3 अपने पास यहाँ पर ये एलिमेंट दे दिए गए, 3 टेबल की फॉर्म में अपने पास ये डोमेन है, ठीक है। और ये अपने पास इनकी इमेज दे दी गई इन कोडोमेन R2 टेबल की फॉर्म में जो अपने पास गिवन है। तो हमने फाइंड करना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। तो सिंपल है, अपने पास हमने क्या करना है, सिंपल एक एलिमेंट जैसे कि U लेट कर लिया इस तरीके से 3 टेबल की फॉर्म में डोमेन से, ठीक है। इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे इस तरीके की फॉर्म में दोस्तों, ठीक है। दोनों ही साइड अब कंपेयर करते हुए इक्वेशन बना लेंगे। तो देखो यहाँ पर बनेगी ABC प्लस में इक्वल टू X, फिर देखो Y के रिस्पेक्ट में ABC 0 हो जाएगा, तो ये Y के रिस्पेक्ट में, और अब देखो Z के रिस्पेक्ट में यहाँ से A ये 0 तो A इक्वल टू Z। तो देखो A की वैल्यू तो Z मिल ही गई हमें। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी अपने पास Y नेगेटिव Z, और ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी X नेगेटिव Y। तो डायरेक्ट अपने पास यहाँ पर तो वैल्यू मिल ही गई हमें, लाइक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो इनको यहाँ पर हम पुट कर देंगे, अब इसमें यहाँ पर पुट कर देंगे इन वैल्यूज़ को, ठीक है, ABC की वैल्यूज़ को, और ट्रांसफॉर्मेशन टी हमने दोनों साइड अप्लाई कर दिया। तो जब हम ये सब करके इसको सोल्व आउट करेंगे तो इस तरीके से रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म हमें मिल जाएगी यहाँ पर। तो क्वेश्चन इतना ही था। अब एग्जाम्पल 4 देखिए, फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 3 टेबल की फॉर्म में डोमेन है, फिर 2 टेबल की फॉर्म में इसका कोडोमेन है। इस तरीके से हमें एक इमेज ये दे दी गई, एक हमें ये दे दी गई। हमें ये मतलब कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह वेरीफाई भी करना है इसमें, ठीक है। वहाँ पर मैं केवल एक वेरिफिकेशन आपको इसलिए बताई थी ताकि आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझ सकें, बट यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया कि वेरीफाई भी करना है आंसर हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो देखिए सिंपल, एक तो रूल हमें ये ध्यान में रखना है माइंड में कि अगर 3 टेबल की फॉर्म में हमें डोमेन दी गई है तो अपने पास 3 एलिमेंट भी गिवन होंगे इस तरीके से, एक ये है एक ये है, तो एक और होना चाहिए था दोस्तों अपने पास जो कि इसमें गिवन नहीं दिया। लाइक आप क्वेश्चन पिछले देखेंगे तो अपने पास 3 टेबल की फॉर्म में ये डोमेन थी, तो 3 एलिमेंट हमें दिए गए थे U1 U2 U3 इस तरीके से। यहाँ पर 3 की फॉर्म में थी तो 3 हमें दिए गए थे, यहाँ पर 2 की फॉर्म में डोमेन थी तो 2 हमें दिए गए थे, बट यहाँ पर अपने पास 3 की फॉर्म में डोमेन है और एलिमेंट हमें एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, और इन्हीं की 2 इमेज दी गई है। तो एक हम अपने आप से लेट कर लेंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पर लिख रखा है डायमेंशन ऑफ R3 इक्वल टू 3, दी सेट डज नॉट फॉर्म ए बेसिस फॉर R3। तो ये एक बेसिस फॉर्म नहीं कर सकता इसके लिए। सो वी विल एक्सटेंड सेट ऑफ वेक्टर्स, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे एक थर्ड वेक्टर लेते हुए जिसको कि इस तरीके से हमने ले लिया है, ठीक है। आइडेंटिटी की फॉर्म में लेते हैं मोस्टली, ठीक है। तो अब अपने पास ये एक बेसिस हो जाएगी जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है R3 के लिए, ठीक है। अब इमेज अपने पास इस तरीके से 2 की तो गिवन थी और थर्ड की हमने इमेज 0 0 एज्यूम कर लेनी है यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली एक एलिमेंट लेंगे जो कि R3 से बिलोंग करता है, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे, और बोथ साइड अब क्या करना है हमें कंपेयर कर लेना इनको। लाइक एक्स की फॉर्म, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा A प्लस B प्लस C, वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा A प्लस B C है नहीं, जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा A प्लस 2B C है नहीं। तो इस तरीके से 3 इक्वेशन बनेगी। अब हमने A B C की वैल्यू को फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड की फॉर्म में, ठीक है। तो ये काफ़ी ईजी है, यहीं से हो जाएगा। लाइक A प्लस B इक्वल टू वाई है तो यहाँ पर y रखेंगे तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स नेगेटिव वाई, ठीक है। तो C की वैल्यू एक्स नेगेटिव वाई आ गई, ठीक है। इसी तरीके से A B की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या कर देना है, इनकी वैल्यू मिल जाने के बाद A B C की वैल्यू मिल जाने के बाद इस इक्वेशन पर हम देखो इससे पहले हम ये इस तरीके से लिख लेंगे एक्स वाई जेड इक्वल टू, मतलब कि ये U के इक्वल है और U अपने पास हम ले रहे हैं इस तरीके से AU1 प्लस BU2 प्लस CU3, इस तरीके से हम इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम T अप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड, ठीक है। T अप्लाई करने के बाद ये T अप्लाई करते हुए नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से लिख देंगे लाइक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ताकि एक माइंड में पैटर्न अपने पास बन जाए, वो सभी क्वेश्चन को हम उसी तरीके से करते रहें, ठीक है। अब T ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हुए हम A B C की वैल्यू को भी यहाँ पर रख देते हैं और इनको सोल्व आउट करेंगे तो टोटली अपने पास 2 टेबल की फॉर्म में इस तरीके से, अगर एक 3 टेबल की फॉर्म में एलिमेंट होगा तो उसकी 2 टेबल की फॉर्म में इमेज निकल के आएगी, जैसे कि हमें कोडोमेन भी इस तरीके से ही दिया गया है। तो ये अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका। अब इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, लाइक ये एलिमेंट था तो यहाँ पर इस एलिमेंट को रखेंगे और फिर इसकी इमेज इस तरीके से आएगी,
ठीक है, जैसे कि 1 1 1 है तो यहाँ पर 1 रखेंगे वाई की जगह, और यहाँ पर भी 1 1 होगा तो 1 0 निकल के आएगी इमेज, जैसे कि आप देख सकते हो। फिर इसके लिए देखेंगे तो ये निकल के आएगी, इसके लिए देखेंगे तो ये निकल के आएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया इसको, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब एग्जाम्पल 5 देखिए, फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है, 3 2 3 ट्रिपल, और ये हमें गिवन दी गई है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरीके से फाइंड आउट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैट्रिक्स बता दी गई, एक की जगह अपने पास ये मैट्रिक है। ठीक है, तो देखिए लेट अस सपोज अगर हम ये दो एलिमेंट लेते हुए चले R3 से, एक एलिमेंट मान के चलिए ये डोमेन का है और ये कोडोमेन का है, तो इसके ऊपर जब हम टी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे होंगे तो इस तरीके से हमारे पास इमेज मिल रही होगी हमें। ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से इमेज मिल रही होगी हमें। तो ये एक्स मान लीजिए और इसको हम कंप्लीट वाई से नाम दे देते हैं। ठीक है, तो टोटली टी एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पर वाई लगा देते हैं इसकी जगह पर। ठीक है, और इक्वल टू ए एक्स, तो इस तरफ वाई वाली टर्म, इस तरफ अपने पास एक्स वाली टर्म हो जाएगी, बीच में ये अपने पास मैट्रिक गिवन है हमें। तो इस तरीके से मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो इस तरीके से इक्वेशन निकल के आ रही होंगी अपने पास। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से इनको लिखेंगे 3 इक्वेशन की फॉर्म में। अब ये y1 y2 y3 एक्चुअली ये है क्या अपने पास, ये अपने पास एज ए इमेज है इसके लिए। ठीक है, तो सिंपली इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इसमें यहाँ पर पुट कर देंगे y1 y2 y3 की जगह, तो अपने पास इसके लिए इमेज निकल के आ जाएगी, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी, इक्वालिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरीके से आप देख सकते हो, सिंपल कुछ नहीं करा हमने, ये तो काफ़ी सबसे ईजी क्वेश्चन यही है इसमें कि ये वैल्यूज जो है y1 y2 y3 की यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, और ये अपने पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 6, ये भी कुछ इसी तरीके से है, सब कुछ गिवन है, इसमें भी एक मैट्रिक दे दी गई हमें, सेम एग्जैक्ट उसी तरीके से हमें इसको डिफाइन करना है ट्रांसफॉर्मेशन को। तो देखिए इसमें फर्स्ट जो पार्ट इसमें हमने क्या करना है, इमेज ऑफ एक्स, एक्स की जो एक्स है उसकी ये वैल्यू हमें गिवन है और इसकी इमेज को फाइंड आउट करना है, इस वैल्यू के लिए इमेज को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से तो देखिए इमेज ऑफ एक्स, एक्स ये हमारे पास है, इसकी इमेज को हमने ऑब्टेन करना है ट्रांसफॉर्मेशन बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो सेम एग्जैक्ट टी एक्स इक्वल टू वाई ले लेंगे और यहाँ पर वाई पुट कर देंगे टी एक्स की जगह है इसमें, तो इक्वल टू ए एक्स, तो वाई वाली टर्म ए और ये एक्स अपने पास जो कि गिवन ही है एलिमेंट ये, अब इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, ये हमें आता ही है। तो ये अपने पास इस तरीके से एक कॉलम वेक्टर निकल के आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, और ये अपने पास एज ए इमेज का वर्क करी थी इस एक्स का। ठीक है, तो ये अपने पास इस किसकी इमेज हो जाएगी, ये अपने पास इसकी इमेज हो जाएगी इस एलिमेंट के लिए। तो हम लिख देंगे इमेज ऑफ 1 1 1 2 इज 8 5 11, ये 3 की फॉर्म में एक एलिमेंट आ चुका है कोडोमेन से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट, वेक्टर एक्स वोज इमेज इज, ये जो है अपने पास एक इमेज दे दी गई तो हमें वेक्टर एक्स फाइंड आउट करना है। अब ये इसका ही थोड़ा सा रिवर्स करके एक पार्ट और बना दिया कि अब की बार हमें ये इमेज गिवन दे दी गई और हमें वेक्टर को फाइंड आउट करना है, क्या होगा। तो सिंपल है ये भी, तो देखिए y इक्वल टू ए एक्स, और अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने x को फाइंड आउट करना है, y हमें गिवन है। ठीक है, इमेज तो a इनवर्स, ये y हमें गिवन है इस तरीके से, a जो अपने पास गिवन मैट्रिक है उसका हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है। ये a इनवर्स किस तरीके से आया ये आप समझ चुके होंगे, यहाँ पर जब a इस तरफ लेके आएंगे तो अपोन में आएगा, y के ऊपर लेके जाएंगे तो इसको इनवर्स में लिख दिया सिंपल यहाँ पर। अब इन a का इनवर्स हमें फाइंड आउट करना आता ही है, इनवर्स निकालना बहुत आसान है किसी भी मैट्रिक का। सबसे पहले तो उस मैट्रिक का हम क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे जो कि अपने पास नॉन जीरो आना चाहिए। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे उस मैट्रिक का। ठीक है, एडजॉइंट ए, तो इस तरीके से लिखा जाता है एडजॉइंट ए अपोन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये उस मैट्रिक का क्या निकल के आ जाता है, इनवर्स निकल के आ जाता है। अब एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए कोई भी मैट्रिक है उसके कोफैक्टर्स हम निकालते जाएंगे और फिर जो मैट्रिक बनेगी उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे तो उसका एडजॉइंट ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल ये भी मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा। तो ये देखिए सबसे पहले तो ए मैट्रिक का हमने डिटरमिनेंट निकाला जो कि -6 निकल के आया अपने पास। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट और निकाल लेते हैं इस मैट्रिक का, तो देखो 1 3 2 2 1 1 3 2 3, तो इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो ये अपने पास निकल के आएगा कुछ इस तरीके से। देखो कोफैक्टर्स निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालने आते होंगे आपको, जो यहाँ पर ओड अपने पास सुफिक्स है वहाँ पर हम नेगेटिव लिख देंगे पहले ही। तो यहाँ पर देखो 1 1 होता है, यहाँ पर होता है 1 2, इसका एडिशन 3 होता है तो नेगेटिव, एक इस पोजीशन पे आएगा नेगेटिव, एक इस पोजीशन पे आएगा नेगेटिव, एक इस पोजीशन पे आएगा नेगेटिव। ये हमने 12th में सीख लिया था कोफैक्टर को फाइंड आउट करना। तो इसको स्किप करते हुए देखो यहाँ से हो जाएगा 3 -2, तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 1, ये यहाँ से हो जाएगा 6 -3 -3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर यहाँ से हो जाएगा अपने पास 9 -4 -5, फिर यहाँ से हो जाएगा अपने पास 3 -6 तो -3, फिर यहाँ से अपने पास हो जाएगा 2 -9, तो अपने पास हो जाएगा -7 और एक नेगेटिव पहले से ही है तो +7 हो जाएगा यहाँ पर अपने पास। और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 3 -2, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपने पास। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास इस तरीके से 3 और -6, मतलब कि -3 आएगा, बट एक नेगेटिव अपने पास पहले से ही है तो +3 लिख देंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 1 और -6, तो यहाँ पर आ जाएगा -5। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो अपने पास एडजॉइंट ए निकल के आ जाएगा। जिसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखो ये वाली इस तरीके से लिखी जाएगी फॉर्म, ये वाली इस तरीके से लिखी जाएगी फॉर्म, और ये वाली ये इस तरीके से लिखी जाएगी फॉर्म।
जैसे कि अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इसको, और ये अपने पास क्या है, इसको डिवाइड कर देंगे नेगेटिव 6 के साथ, तो इस तरीके से अपने पास इनवर्स निकल के आएगा। अब इस इनवर्स को यहाँ पर रख देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इनवर्स रख दिया। अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी एलिमेंट, मतलब इसकी कंप्लीट रो के इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ इसके साथ, जैसे कि हमें पता है, और ऐड कर देंगे तो टोटली अपने पास इस तरीके से एक कॉलम की फॉर्म में ही वेक्टर निकल के आ जाएगा, जो कि अपने पास रिक्वायर्ड वेक्टर होगा इस इमेज के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अपने पास कंप्लीट ही चैप्टर हो जाता है। आई होप कि आपको इजीली सारे एग्जांपल्स और कंसेप्ट समझ में आए होंगे इस चैप्टर के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।